Hello guys, good morning once again. Beta, in the previous video we have already discussed about the Indian routes, continents. ठीक है, इट्स अ नेबरिंग कंट्री. इसके लैंड कहाँ से कहाँ तक थे. ठीक है, इसका डेंसिटी, इसका रेंज सब कुछ बताए थे उसमें. तो वो सिर्फ आपको समझना है. ठीक है, फर्स्ट लेसन ज्योग्राफी में इतना ही है. इंट्रोडक्शंस में थोड़ा सा और इधर उधर की है. जनरली दैट थिंग्स यू नो, आई थिंक्स. अगर जो आपका थोड़ा सा भी जीएस जी के तैयार है तो आपको फर्स्ट लेसन्स को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी. इट्स अ वेरी इजी लेसन. आज हम लोग यहाँ देखेंगे कि इंडिया का कॉन्टैक्ट जिन कंट्री के साथ है वो उनसे कितने दूरी पे हैं, और बेसिकली जो नेबरिंग कंट्री हैं वो कौन कौन से हैं. ठीक है, और किन के साथ हमारा आयात निर्यात ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और बिजनेस व्यापार हम लोग क्या क्या करते हैं, सब चीज़ हम लोग देखेंगे. अपार्ट फ्रॉम बुक्स भी बेटा, जो चीज़ें बुक्स में भी नहीं है वो चीज़ भी हम बताएंगे आपको. तो आपको थोड़ा सा नोटिफिकेशन में ये याद रखना है कि उस चीज़ को चाहे तो नोट कर लिया करो या लेक्चर्स को कई बार रिवाइज करके सुन लिया करो. ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बुक्स में नहीं मिलेंगी. फिर आप सोचोगे सर ये क्यों बताते, क्योंकि वो उसी से रिलेटेड होती है गाइस. दैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू डिस्कस यू अबाउट दैट थिंग्स. ओके ठीक है, चलो अब. तो यहाँ सिंपल सी एक चीज़ ये है, ये पैराग्राफ क्या कहता है हमारा. देखो, पहले के ज़माने में हम लोग जानते थे द ऑल बिजनेस एंड ऑल थिंग्स वाज सेटअप. द एरोप्लेन वाज नॉट डिस्कवर्ड एट ऑल बाय राइट बंधुस. ओके, और उस समय क्या थी, द मेरिन रूट्स आर ओनली डिस्कवर्ड. बेटा उस समय जहाज़ से, शिप्स जिसको कहते हैं, पानी वाली जहाज़. ठीक है, बड़ी बड़ी नाव थी जिसके थ्रू से लोग एक दूसरे कंट्री में जाते थे और बिजनेस व्यापार करके आते थे. ठीक है, तो एंसेंट टाइम से ही हमारे यहाँ के जो मेरी रूट थे वो डिस्कवर्ड थे. ठीक है, बहुत सारे लोगों ने आए. जैसे आप लोगों ने अमेरिका की खोज किसने की, ऑलरेडी वास्को डी गामा. ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिसको अलग अलग लोगों ने खोजा हुआ है. ठीक, तो बहुत सारे यात्री भी आते थे उस समय. मार्को पोलो आपने नाम सुना होगा, फाहियान चाइनीस यात्री था. ठीक है, निकोलो कॉन्टी, बहुत सारे लोग आते जाते रहते थे. हिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे ये सब सारी चीज़ें. तो उन लोगों ने रूट्स को भी खोजा था, और फिर एक बार रूट्स के बाद अपने कंट्री में जाते थे, वहाँ का एरिया डिस्क्राइब करते थे, कैसा है वो कंट्री, बहुत अच्छा है, बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा है. तो ऐसे ही चलता था. अब देखते हैं इंडिया जो वर्ल्ड के लेवल पे था, और यहाँ लोग रिलेशनशिप के लिए पहले से ही आते थे. ठीक है, बहुत पुराना है. ठीक है, और ज़्यादातर हमारे पास मेरी टाइम कॉन्टैक्ट होते थे. मेरी टाइम मतलब क्या हुआ, समुद्री के रास्ते से लोग आते जाते थे यहाँ पे. ठीक है, बहुत सारे माउंटेन्स, रिवर्स और ओशियंस को क्रॉस करके लोग यहाँ तक पहुँचते थे. ठीक है, और बहुत लंबा समय लगता था यहाँ तक आने में, लोगों को कई महीने लग जाते थे. ठीक है, फिर बाद में जब लोगों को पता चला, शिप्स और आसान हुई. ठीक है, मोटर से चलने लगी, तो लोग आना जाना और तय किया और ज़्यादा बिजनेस व्यापार सेटअप करने लगे. ठीक है, तो हम लोग जानते हैं उपनिषद और रामायण में भी इन सब सारी चीज़ों का यूज़ है, और इनसे बनी हुई एक स्टोरीज़ है पंचतंत्र, जिसको विष्णु शर्मा ने लिखा है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखो गाइज. अच्छा, उपनिषद की बात हुई तो उपनिषद कितने हैं, कुल 108 उपनिषद हैं. ठीक है, तो उपनिषद जो हैं इसमें क्या है, छोटे छोटे एपिक्स हैं हमारे. ठीक है, दो हमारे बड़े एपिक्स तो रामायण महाभारत हैं. ठीक, आप लोग जानते हो रामायण वाल्मीकि ने लिखा, और महाभारत जो है ऑलरेडी वेद व्यास जी ने रचयिता है उसके. तो ये सब सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए ना, शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये. और पंचतंत्र अभी हमने बताया विष्णु शर्मा की लिखी हुई बुक्स है. ये स्टोरीज़ है गैस जनरली, और कुछ सही भी है उसमें, और कुछ जो मोरल स्टोरीज़ है उसमें ज़्यादा. जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, आ, सारस और लोमड़ी की दोस्ती, तो इस तरह से चीज़ें हैं ना वहाँ पे. और चलो इसके बारे में और हम लोग बात करते हैं. फिर इंडियन नंबर्स और डेसिमल सिस्टम हम लोग जानते हैं. सबसे पहले वर्ल्ड के हर पार्ट्स में हमारे यहाँ चलते थे. ठीक है, तो स्पाइसेस हुआ, मसलिन्स हुआ, और
जो बिजनेस व्यापार करने आते थे, मर्चेंडाइजर्स, हमारे देश से बहुत सारे सामान ले जाते थे। मसालों का हम लोग शुरू से यूज़ करते आए। विदेश में मसाले कम यूज़ होते थे, वहाँ लोग ज़्यादातर क्या होते थे, जो नॉन वेज होते हैं वो ज़्यादा यूज़ करते थे वहाँ पे लोग। हमारे यहाँ शुरू से ही बड़े पैमाने पे लोग वेजिटेरियन खाने खाते थे, नॉन वेज भी खाते थे लेकिन बहुत कम मात्रा में। तो हमारे यहाँ के जो नॉन वेज होते हैं वो बहुत स्पाइसी होते हैं मसालों के तौर पे। तो विदेश में जाके लोग उसकी बहुत चर्चा करते थे। तो इस तरह से हमारे देश का एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू हो जाता था। वो यहाँ से ले जाते थे, अपने देश में बेचते थे, अच्छा खासा मुनाफा कमाते थे। ठीक है। फिर अलग अलग स्टाइल में होम्स बनने लगे। ठीक है। और नई नई बिल्डिंगें उसको भी देखते थे लोग, बताते थे। कई जगहों से स्कल्पचर आते थे, मूर्तिकार आते थे, बहुत सारे डिफरेंट कंट्री के पार्ट से। यहाँ से जो बनी हुई मूर्तियाँ डिज़ाइन की गई हैं वो सब कलाकारों का बहुत दूर दूर तक नाम होता था। इस तरह से हमारे देश का ओवरऑल एक कंट्रीज़ में बड़ा नाम हो गया। ठीक है। बड़े नाम का मतलब यही हुआ कि भाई हाँ, इंडिया भी कोई कंट्रीज़ है, लोग इसको जानने लगे। ठीक है। बड़े पैमाने पे जब बड़े पैमाने पे जानने लगे तो जाहिर सी बात है भाई, इंडिया का नाम तो हर जगह होगा, है ना। तो देखो, जो बुक्स होती थी वो बुक्स के थ्रू से लोग बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते थे। अच्छा, पहले के ज़माने में तो मैग्नेटिक कंपास तो था नहीं, डायरेक्शन हम लोग यूज़ कर नहीं पाते थे। ठीक है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते थे, ऑलरेडी सन और मून को देख के डायरेक्शंस का अंदाज़ा लगाते थे, पहले, बहुत पहले। फिर मैग्नेटिक कंपास आया, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, उसी से पता चल जाता था। तो लोग किसी डायरेक्शन में जाते थे, जब कोई कंट्री आ जाती थी तो लोग उसके बारे में जानते थे और उसको बहुत ध्यान से नोटिफाई करते थे कि हम लोग कैसे आएँ, कैसे हमको जाना, नहीं तो कंट्री नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। तो इंडियाज़ नेबर्स आ गए। अब हम इंडियाज़ नेबरिंग कंट्री जो हम लोग जानते हैं, अभी इससे पहले भी हमने बताया। ठीक है। भारत हमारा साउथ ईस्ट एशिया में है। ठीक है। साउथ एशिया के एक पार्ट है और 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज़ हमारे इंडिया में हैं। अभी तो ये संख्या घट गई। ठीक है। स्टेट्स बढ़ गए हैं, सॉरी स्टेट घट गए एक। ठीक है। 28 स्टेट हो गए। क्यों? क्योंकि एक जम्मू कश्मीर था जो स्टेट्स के तौर पे, उसको काट दिया गया और यूनियन टेरिटरीज़ क्या हो गए, एक बढ़ गए, 7 से 8 हो गए। जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज़ में डाल दिया गया। तो ये भी आपके लिए एक क्वेश्चन है। धारा 370 हटा के उसको वहाँ पे यूनियन टेरिटरीज़ बना लिया गया। और यूनियन टेरिटरीज़ का मतलब क्या होता है, जहाँ पे डायरेक्ट कमांड कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इलेक्शंस कैसे होते हैं, देखो बेटा, ये ऑलरेडी एक टॉपिक्स है। जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे या पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। और चलो, कुछ हमारे यहाँ वेस्ट में है, कुछ ईस्टर्न में है यूनियन टेरिटरीज। जैसे वेस्ट में क्या हो गए, अब हम लोग जानते हैं ईस्ट में तो सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरीज ही है अंडमान निकोबार। ठीक है। और जितने भी हैं अपार्ट फ्रॉम दिस, दादर एंड नगर हवेली वेस्ट में थोड़ा पड़ जाता है। ठीक है। तो बाकी तो हैं बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज, आप लोग भी जानते हो। दिल्ली एक कैपिटल भी है तो यूनियन टेरिटरीज के अंदर भी रखा गया उसको। ठीक है। चंडीगढ़। तो ये सारी चीज़ें, अब जम्मू एंड कश्मीर भी हो गया है, दादर एंड नगर हवेली है, लक्षद्वीप है। ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा याद रखनी होती है। समझ में आई बात? तो पांडुचेरी है, ये थोड़ा सा याद रखना है। चलो, तो हम लोग जानते हैं भारत की जो बाउंड्री है, ठीक है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम में टच करती है। ठीक है। चाइना, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ नॉर्थ में, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ, म्यांमार मीन्स बर्मा कंट्री, ईस्ट में है। ठीक है। तो ये सब सारे कंट्री हमारे जो हैं क्या हैं, नेबरिंग कंट्री हैं। और सबसे जो बड़ी हमारी लैंड सीमा लगती है गाइस, वो हमारी बांग्लादेश के साथ है। हम लोग इस चीज़ को बता भी चुके हैं। ठीक है। तो इस बात को याद रखना, सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस है लैंड वाला है वो बांग्लादेश के साथ है हमारा, लैंड पे। ठीक। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि थोड़ा सा और ईस्ट में जाएंगे
अरुणाचल प्रदेश को जैसे क्रॉस करेंगे चाइना आ जाता है, ठीक है। फिर वेस्ट में जाएंगे बस पाकिस्तान आ जाता है। तो ये सारे कंट्रीज़ हमारे नेबरिंग है, ठीक। ईस्ट में बांग्लादेश के बाद क्या आता, म्यांमार, बर्मा, जहाँ की कैपिटल क्या थी, रंगून, पहले के ज़माने में, ठीक। तो ये सब सारे कंट्रीज़ हैं जो हमारे ऑलरेडी नेबरिंग कंट्री हैं। तो इतना ही सब कुछ आपको जानना है। और साउथ में अगर जो हम लोग बात करते हैं तो कंट्रीज़ हैं क्या, श्रीलंका, मालदीव्स, ठीक है, जिसके पुराने नाम सिलोन्स है, श्रीलंका के आप लोग पढ़ोगे हिस्ट्री में, ठीक है। और श्रीलंका जो है हम लोग जानते हैं एक छोटे से नैरो कैनल से, इंदिरा पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट है साउथ में, हमने बताया था, ठीक है, पाक स्ट्रेट एंड गुल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे एक जो मन्नार की खाड़ी आती है वहाँ से श्रीलंका अलग हो जाता है, ठीक है। और जो मालदीव्स हैं, गैस जनरली मालदीव्स, वो लक्षद्वीप के आइलैंड्स को टच करते हुए साउथ से अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इंडिया का एक जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक कनेक्ट होता है इन नेबर कंट्री से, पहले के ज़माने से ही ये हम लोग इन नेबर कंट्री के कांटेक्ट में रहे, इनसे बिजनेस व्यापार करते रहे, और यही चीज़ आगे चल के हमारे लिए बेनिफिट साबित हुआ, ठीक है। और जो एटलस होता है एक मैप्स है जिसके थ्रू से हम लोग देखते हैं कौन सी कंट्री कहाँ पे है। तो ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा इंडिया है। इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में कौन से कंट्रीज़ है, जैसे ये हिस्सा तो हो गया नॉर्थ वाला, और चले जाएंगे और नॉर्थ चला जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो गया। ये पूरा पूरा मिड हिस्सा हो गया उत्तर प्रदेश, यूनाइटेड प्रोविजंस, अंग्रेज़ों के समय में इसका नाम यूनाइटेड प्रोविजंस था। मध्य प्रदेश का नाम मिडबल प्रोविजंस था। मतलब चीज़ें वही हैं, सिर्फ थोड़ा सा उनको अब हम लोग नया रूप दे दिए हैं, ठीक है। बिहार का कुछ हिस्सा काट के झारखंड बना दिया गया, ठीक। और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा काट के छत्तीसगढ़ बन गया। तो इस तरह से नए नए जो न्यू राज्य बिहार, मध्य प्रदेश हो गया, जहाँ से छत्तीसगढ़ बना, झारखंड हो गया, ठीक है। तो ये बहुत सारे हैं जो हिस्से काट काट के हम लोग बना रहे हैं। तो नए नए स्टेट्स को हम लोग फॉर्म कर दिए। और सबसे ईस्ट में आ जाएंगे हम लोग, असम है, उससे लास्ट में, सबसे लास्ट में दिख रहे हो गए आप, अरुणाचल प्रदेश है। इसको टच करते ही यहाँ पे चाइना आ जाता है ये हिस्सा में। जो भूटान है और तिब्बत है, ये अलग अलग कंट्री थी, इस पर चाइना का क्या है, लगभग कैप्चर्ड है, ठीक है। इस भूटान से सटा हुआ नेपाल है, हमारे यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल से कुछ हिस्से नेपाल को भी टच करते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखना गाइस। चलो ठीक है, बस इतना आज के लिए काफ़ी है। आई विल सी यू सून नेक्स्ट वीडियोस। ओके गाइस, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।